पिछले दिन खेल रहा था, मनवीर खेल रहा था, उधर पे सहाल खेल रहा था। ये वाला डिसीजन मुझे गलत लगा। इसमें से 5 जीत हासिल किया, 2 ड्रॉ किया, 1 लूज किया, वही ठीक है, मोहन बागान टॉप और पे। इधर पे 17 पॉइंट ये लोग निकल चुके हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे जो मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल का मैच हुआ आईएसएल का, उसके बारे में। जहां पे हम लोग आज पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कहाँ मैच ड्रॉ हुआ और कैसे हम लोग मोहन बागान या ईस्ट बंगाल कोई भी एक जीत सकता था इजीली मैच को, लेकिन एट द एंड द रिजल्ट इज ड्रॉ। सो मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अतनु देवनाथ। सो हम लोग आज थोड़ा उस मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी जितना डिटेल्स हो सके उसके बारे में। और आगे भी बहुत कुछ वीडियो आएगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो फुटबॉल में, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हमारा डिस्कशन अबाउट मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल। सो हमारा जो पहला डिस्कशन का पॉइंट होगा उसमें हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे कि जो मोहन बागान ईस्ट बंगाल का हिस्ट्री है, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि बहुत पुराना राइवलरी है मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल। सो आईएसएल के बाद अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम मैचेस तो मोहन बागान ही जीता है। ईस्ट बंगाल ने कभी आईएसएल में मोहन बागान को हराया नहीं है, तो ये एक बात है। लेकिन इस बार पूरा चांस था कि ईस्ट बंगाल इजीली मोहन बागान को हरा सकता था। तो इसके बारे में मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि उसका क्या इसमें सिनेरियो है। तो बताओ तनु कि कैसा तो सिनेरियो था। जो आप लोग देख सकते थे कि अगर आप लोगों ने आईएसएल फॉलो किया तो इस साल का जो टीम था मोहन बागान का और ईस्ट बंगाल का, दोनों का स्क्वाड का अगर कंपैरिजन करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईस्ट बंगाल का स्क्वाड बहुत ज्यादा बेटर था मोहन बागान से, कई ज्यादा बेटर। और मुझे जितना लगता है कि मोहन बागान का जो अप्रोच रहता है थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल का, ठीक है, तो वो वाला अप्रोच मुझे पर्सनली पसंद नहीं है वही उतना। मतलब बहुत डिफेंसिव। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन जो सब प्लेयर थे, जो सब पुराने प्लेयर्स है, ठीक है, अभी नए जो इंक्लूड है, सब मिलाकर मोहन बागान का उतना स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगा इस साल। और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल में वो वाला स्टेबिलिटी भी दिखा, वो वाला इंटेंट भी दिखा, उसका जो मैनेजर था, ठीक है, उसका जो काम है कई गुना बेटर था सब जगह से। लेकिन वही बात उसने जो बोला कि हेड टू हेड पे दिखा जाए तो ईस्ट बंगाल ने अभी तक नहीं जीत हासिल कर पाया वही मतलब मोहन बागान के ऊपर आईएसएल पे। लेकिन ये राइवलरी बहुत पुराना है, 100 साल से भी पुराने एक राइवलरी है जो चल रहा है बहुत दिनों से। एशिया का मतलब ओल्डेस्ट डर्बी है, ठीक है, तो इसका हेरिटेज अलग है। लाइक वो जोसे मोरिनो जैसा कह सकते हैं कि दिस इज फुटबॉल हेरिटेज। तो ऑब्वियस बात वही है कि ये जो मैच था, ये मैच बाकी मैच से अलग था। ये वाला डर्बी बाकी डर्बियों से अलग था इस साल, क्योंकि ये वाला डर्बी ऐसा एक डर्बी था जिससे टाइटल डिसाइड होने वाला था। वही ठीक सब है, लोग वही बोल तो रहे थे कि बहुत टाइम से मतलब ऐसा चल रहा था भाई। लेकिन अभी जो हुआ उसमें तो मुझे लग रहा है कि ईस्ट बंगाल ही जीत चुका है। ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट और है नहीं। लेकिन लाइक तुम देख सकते हो पॉइंट्स वगैरह सेम है, ठीक है, लेकिन जो गोल डिफरेंसेस है ईस्ट बंगाल ने उधर पे बहुत आगे बढ़ चुका है। 5 गोल डिफरेंसेस ऑलरेडी है। अगर मोहन बागान को जीतना भी है तो अगला मैच 7-0 जीतना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो हम होप्स भी नहीं रखते, क्योंकि मोहन बागान के अप्रोच हम जानते हैं, उतना डिफेंसिव खेलते हैं ये लोग। डिफेंसिव होके 7 गोल तो हाँ, इम्पॉसिबल। तो 7 गोल मारना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्क्वाड पे कुछ कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा मोहन बागान को अगर जीतना है तो। पता नहीं क्या होने वाला है, बाकी देखते हैं क्या होगा। और अभी का जो और एक मैच बाकी है शायद। यस एक मैच बाकी है, जिसमें ईस्ट बंगाल का मैच होगा इंटरकाशी के साथ और हमारा मोहन बागान का मैच होगा स्पोर्टिंग दिल्ली के साथ। सो स्पोर्टिंग दिल्ली को अगर हरा भी देगा मोहन बागान तब भी पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं, क्योंकि इंटरकाशी उतना भी स्ट्रांग टीम नहीं है जो
ईस्ट बंगाल को रोक सके। और हम अगर इस साल का होम एवे एडवांटेज देखें, होम एवे रिकॉर्ड्स देखें, तो होम मैचेस में मोहन बागान बहुत आगे है लगभग। लेकिन हाँ, तो हम जो इधर पे देख सकते हैं कि होम एवे का जो इधर पे है, ये होम मैचेस है, ये एवे मैचेस है। होम मैचेस में मोहन बागान ने 8 मैचेस खेला है होम पे, ठीक है, जिसमें से 5 जीत हासिल किया, 2 ड्रॉ किया, 1 लूज किया, वही ठीक है। मोहन बागान टॉप और पे है। इधर पे 17 पॉइंट ये लोग निकल चुके हैं। दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल जो है वो 9 मैचेस होम पे खेला है, जिसमें से 4 विन है, 4 ड्रॉ है और 1 लूजिंग है। तो इधर पे उसने 16 पॉइंट हासिल किया। तो इधर पे 1 पॉइंट से हम ईस्ट बंगाल से आगे थे। लेकिन इधर पे अगर एवे मैचेस पे देखा जाए तो बात इधर पे बदल गया कि ईस्ट बंगाल ने 1 मैच कम खेला है हमारे से एवे पे। वो 3 मैचेस खेला है, 2 जीत है और 1 ड्रॉ है। वो और लास्ट मैच ईस्ट हाँ, बंगाल का एवे होगा, ये थोड़ा एक हो सकता है कुछ एडवांटेज वगैरह, अब देखना पड़ेगा। बहुत रिस्क। लेकिन एवेल जो भी होगा, इंटरकाशी का उतना डेप्थ नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है कि वो ईस्ट बंगाल को ईस्ट बंगाल को रोक सके। तो उसने 7 पॉइंट इधर से हासिल कर लिया। और मोहन बागान ने 4 मैचेस खेला उधर पे, जिधर पे सिर्फ 1 जीत पाया और बाकी 3 ड्रॉ किया। ये जो पॉइंट उन लोगों ने गवाया इधर पे, इसका इल्तिजाम तो भुगतना पड़ेगा और वही भुगत रहे ये लोग, ठीक है, कि जो हो गया। और इधर पे गोल्स भी उतना नहीं मारे कि गोल डिफरेंस को वैसे जगह पे ले जा सकते थे। इसीलिए सेम पॉइंट पे रह के भी हम लोग शायद इस साल मोहन बागान को ट्रॉफी जीतता हुआ नहीं देखे। वही भाई, तो पिछले सीजन का तो विनर्स हम ही थे, मोहन बागान। लेकिन मैं मोहन बागान सपोर्टर ही हूँ, ये भी मोहन बागान सपोर्टर ही है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते इस बार, क्योंकि जो उसने बोला कि जो हमारा टैक्टिक्स से हमारा मोहन बागान के कोच का, वो बहुत मतलब ऐसे हो नहीं होता भाई, ऐसे ट्रॉफी नहीं जीत सकता। हाँ, डिफेंस चाहिए होता है, लेकिन हाँ लाइक वही बात कि लोबेरा को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लोबेरा अच्छा कोच है, पिछले सीजन अच्छा निकाला था, लेकिन पता नहीं ये सीजन क्या हुआ। और वैसे भी ये मोहन बागान का जो स्क्वाड है, ठीक है, ये पिछले दिन जो मैच हमने देखा, जो इंटेंट हमने ईस्ट बंगाल की तरफ से देखा पूरे मैचेस में, जो इंटेंसिटी उन लोगों ने फैला के रखा था, उसका कुछ भी मतलब क्या कहूँ, उसका अगर 40% भी इंटेंसिटी मोहन बागान ने दिखा देता तो शायद कुछ बात बन सकता था। मोहन बागान का स्टैट्स सही था, सब कुछ सही था, लेकिन उधर पे हम चूक चुके थे क्योंकि हमारा फिनिशिंग नहीं था। ये बात, फिनिशिंग नहीं था। फाइनल थर्ड पे हम बार बार बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे और पास मिस हो रहा था। बहुत कुछ ऐसे चीजें हो रही थी जिसके बदौलत मोहन बागान ने ये जीत हासिल नहीं किया। मैं एक स्टैट्स बताता हूँ, टोटल मैचेस पे 13 कॉर्नर्स मिले थे मोहन बागान को, 13, ठीक है। तो वो 13 कॉर्नर्स से सिर्फ एक गोल आया, और वो गोल कब आया? वो गोल इक्वलाइजर के तरफ से आया, मतलब इक्वलाइजर जैसे आया। तो वो सही नहीं है। तुम 13 कॉर्नर तुमको जिस टीम को मिल रहा है, वो टीम आज के जमाने में कोई भी मॉडर्न फुटबॉल पे कोई भी टीम उठा लो, 13 कॉर्नर्स अगर मिलेगा तो उसमें से 2 गोल 3 गोल तो आराम से निकाल सकता है कोई भी टीम, ठीक है। लेकिन उधर पे जो लैकिंग था हमारा, कोई एरियल प्रेजेंस नहीं था, ठीक है, कोई उधर पे डुएल नहीं कर रहा था, बॉल के लिए रीच नहीं जा रहा था, तो वो बात अलग कर चुका था मोहन बागान को ईस्ट बंगाल से। और ओपन प्ले का तो मैंने सिनारियो बता ही दिया कि हमारा जो अटैक मूवमेंट हो रहा था, अगर हम वो देखें तो हम देख सकते हैं कि ये अटैक मैप है, ये है अटैक मैप हमारा मोहन बागान का। अब देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन जोन इधर पे बन रहा है और इधर पे लाइक राइट मिड पोजीशन और लेफ्ट मिड पोजीशन। ये राइट मिड पोजीशन पे पिछले दिन खेल रहा था कौन? पिछले दिन खेल रहा था मनवीर, खेल रहा था उधर पे, सहाल खेल रहा था। ये वाला डिसीजन मुझे गलत लगा लोबेरा का। कि आप देख सकते हो कि मैं अगर लाइनअप्स दिखाऊं तो इधर पे राइट मिड पे सहाल खेल रहा है, मनवीर को स्ट्राइकर पे बिठा दिया गया है, अनिरुद्ध थापा को अटैकिंग मिडफील्डर, हाँ अटैकिंग मिडफील्डर पोजीशन पे। तो ये वाला डिसीजन बहुत ही बेकार था। ये
मुझे पता है कि अगर ये वाला जो फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली गेम में ये वाला फॉर्मेशन नहीं चल रहा था। साहल अंदर क्रॉस कटिंग कर रहा था, लेकिन बात वो नहीं है। बात वो है कि इधर का जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस पे मनवीर ज्यादा काम कर सकता था। और अगर तुम ये कर सकते थे कि शुरू से लिस्टन कलर्सो को इधर पे रख के बाद में तुम जो रॉबसन रवीनो को लेफ्ट में उतारे, उसको पहले उतार देते, ठीक है, तो वो वाला प्रेजेंस रहता। जो अटैकिंग तुम खेलना चाह रहे थे, उतना भी डिफेंसिव नहीं खेला मोहन बगान पिछला दिन, लेकिन फिर भी जितना भी अटैकिंग खेलना चाह रहे थे, वो अटैक थोड़ा और प्रोफाउंड होता उधर पे। मेरा बात वही है, अनिरुद्ध थापा इज नॉट ए अटैकिंग मिडफील्डर, अनिरुद्ध थापा इज अ डिफेंसिव मिडफील्डर। वो डिस्ट्रॉयर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो डिस्ट्रॉयर है। वो किसी भी अटैक को रोक सकता है, मतलब मिडफील्ड से उठ के, डिफेंस के सामने से उठ के किसी भी अटैक को रोक सकता है। तो वही बात है, डिफरेंस इधर पे हो गया। पता है अनिरुद्ध थापा उधर पे अटैकिंग मिडफील्ड पे खिलाया, फिर भी अच्छा खेला, क्योंकि वो उतना अटैकिंग नहीं खेल रहा था, बहुत नीचे आके खेल रहा था, फॉर्मेशन था ये, लेकिन सही था, लेकिन एक्चुअल में क्या फिनिशिंग नहीं था। मेन मैं जब फिनिशिंग नहीं था। एक्चुअल में ये लग रहा है 4-2-3-1 फॉर्मेशन पे खेल रहे थे। वही मतलब क्या ही भाई, वही नहीं, मतलब ऐसा सिचुएशन से ये जो ड्रॉ हुआ, अब कुछ कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट सीजन ही हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा कि जो भी जितना कुछ होगा उसके बारे में। अभी ये सीजन तो गया, सोचो कि लास्ट मैच में चांसेस है मोहन बगान का, बट नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा जो हमने डिस्कस किया कि ईस्ट बंगाल लास्ट मैच जीत के ही जाएगा। वो लोग का इंटेंट होगा वो जितना इजीली जीत के जाएगा। सो ऐसे बस उनको जीतना है, बस एक गोल से भी जीते या कुछ भी, मतलब जीतना है बस, फिर उनका ही ट्रॉफी होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मोहन बगान की तरफ से। हाँ, बात वही हो गया, क्योंकि ये मैच से, ये डर्बी से पहले ही ये पता तो लग चुका था कि गोल डिफरेंस से मोहन बगान पीछे है। तो मोहन बगान को ये मैच जीतना ही था, अगर उसको चाहिए था कि ट्रॉफी, अगर उसको चाहिए था ट्रॉफी। लेकिन मतलब ईस्ट बंगाल के हाथ पे एडवांटेजेस ज्यादा था कि वो अगर जीते तो जीत ही गए, और ड्रॉ भी किए तो भी उसके चांसेस बहुत थे कि वो जीत जाए, और उसने वही किया। इसलिए आप एक जगह पे इधर देख सकते हो कि जो अटैक मैप है ईस्ट बंगाल का, हमने जो मोहन बगान का देखा है, उससे जो डिफरेंस है, ये साइड और ये साइड से मोहन बगान का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। मतलब दोनों तरफ से मोहन बगान कॉन्टिन्यूअसली अटैक किए थे। लेकिन उस जगह पे अगर आप ईस्ट बंगाल का हिट मैप देखो तो पूरा डिफेंसिव हिट मैप है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर अटैक मोहन बगान कर रहा था और ये लोग डिफेंस कर रहे थे। ये लोग सिट बैक होके बैठे थे। ये लोग को पता था कि हम लोग अगर ड्रॉ भी निकल ले तो भी हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज, जिन लोगों ने गेम देखा है, ईस्ट बंगाल मतलब सेकेंड हाफ के बाद से, मतलब सेकेंड हाफ जब से स्टार्ट हुआ तब से टाइम वेस्ट करना शुरू किया, जिसके लिए 59th मिनट पे उनको, उसका गोलकीपर को येलो कार्ड भी मिला, ठीक है। तो ये वाला बात तो जाहिर है कि वो लोग पूरा सिट बैक करके खेल रहे थे। और हाँ, वो लोग डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग थे, ये मानना पड़ेगा। इसको हम मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। जो अनवर अली था, सिबिल था, मतलब इस सिबिल का एरियल प्रेजेंस तो क्या ही बोलूं मैं, अलग ही था। बॉल क्लियरेंस से लेके सब कुछ, ठीक है। और प्रभसुखन गिल, उनका जो गोलकीपर है, उसका भी एक अलग सा हाइट एडवांटेज मिलता है। तो सब मिला के, और मोहम्मद रकीब का इधर पे देख रहे हो कि स्टैट्स लो है, मतलब पॉइंट्स लो है, लेकिन ये दो ऐसे बहुत अच्छा क्लियर किए थे, ठीक है, जिससे गोल बन सकता था मोहन बगान का। तो बात वही बन गया। और लास्ट में जब गोल हुआ ईस्ट बंगाल का, जब गोल दिया एडमंड लालिंगा ने, उसके बाद मोहन बगान थोड़ा और ज्यादा इंटेंस शो किया। और उधर पे जो टैक्टिकल चेंजेस लाया, इधर पे मेरा सवाल ये रहेगा लोवेडा से कि क्या सोच के दोनों फॉरेन डिफेंडर्स को उसने उठा दिया। वही मतलब रॉड्रिगेज, मैं मान लेता हूँ कि रॉड्रिगेज येलो पे था, सही है, रॉड्रिगेज येलो पे था, उसको उठा लो। अल्ड्रेट को क्यों उठा लिया? उसका प्रेजेंस जरूरी था हमारे लिए। और उधर पे जाके दीपक टंगड़ी को आप सीबी पे ले रहे, जो कि बंदा है एक डीएमएफ, ठीक है, और उससे डीएमएफ से सीबी खिला रहे हो। उसका एरियल प्रेजेंस नहीं है, वो जंप नहीं कर सकता, उसका एरियल डुएल अच्छा नहीं है, ठीक है। और
वैसे उसको अगर डिफेंस में खिलाओगे तो उसका बॉल जजमेंट उतना अच्छा नहीं है कि वो बॉल को क्लियर कर सके, जिसका बदौलत हम लोग ने वो गोल कंसीड किया ललिंदी का। वही ठीक है, तो मैं तो मानता हूँ कि वो वाला जो सब्स्टिट्यूशन था बहुत ही वाहियात था। आपने अटैकिंग चेंजेस किया, जेसन कमिंग्स को लाया, जेसन कमिंग्स ने गोल भी दिया, सब सही है, मैं उसको लेके कुछ बात नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मोहन बगान का जो स्क्वाड का जो फिटनेस है वो लो है, उसको लिए बहुत लो भाई। आप उसके front ऊपर का ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। लो है। ठीक है, मनवीर का जो मैं वाहियात गेम देखा पिछले दिन, उसको लेके मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक लौते सेकेंड हाफ में मैंने देखा उसको 5 से 6 पासेस मिस करते हुए फाइनल थर्ड पे। वो 5-6 पासेस में अगर 2-3 पासेस भी सही निकल जाता तो गेम पलट गोल हो सकता था, सकता गेम था। पलट इजी सकता इजी था। और लास्ट में जो सीटर मिस किया हमारा जेमी मैकलारन ने, मतलब मैं वो लाइव देख के आई। वो ठीक है, कुछ कह छोड़ो, ही नहीं आप सकते, कुछ कर इतना नहीं सकते। सुंदर बॉल को स्क्वायर किया। इजी वो इजी 1v1 था गोलकीपर इजी से, फिनिश मैन। वो वाला गोल उसने मिस किया। एक प्रोलिफिक स्ट्राइकर से, एक प्रोलिफिक नंबर 9 से आप ऐसे चांसेस, ऐसे मोमेंट पे मिस करने को सोच ही नहीं सकते, जिधर पे हमारा मास्ट विन गेम था। तो बात वही है, डिफरेंस ईस्ट बंगाल ने उधर ही हमको दिखा के चला गया। बस खत्म सीन भाई। आप देखेंगे नेक्स्ट सीजन में, और ये सीजन का सीन खत्म। तो आज का वीडियो यही तो था, मतलब इससे ज्यादा हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। Obviously, hats off to Oscar Burzen. He is doing phenomenal job at East Bengal, and hopefully, so this rivalry would be more what I can say, interesting next upcoming season, and that's all, guys. We'll see you. Okay, see you guys again. in the next video, And guys. we hope to bring about another video on UCL final, Arsenal versus PSG, when the unstoppable force meets the immovable objects. We'll see what would happen. Okay guys, तो आज का वीडियो यही तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।